चाइना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चाइना का जो रीजन है वो हमारा है। क्यों हमारा है? क्योंकि चाइना का जो नेचुरल मिनिस्ट्री है उसने अभी एक नया यानी 28 अगस्त 2023 के दिन चाइना की जो नेचुरल मिनिस्ट्री है उसने अपना नया मैप जारी कर दिया। हर साल ये नया मैप जारी करते हैं। एक वीक प्रोग्राम चलता है जिसमें मैप अवेयरनेस प्रोग्राम कराती है चाइना, और चाइना चाइनीज लोगों को बताती है कि हमारा मैप यानी हमारी जो टेरिटरीज है, हमारी जो कह सकते हैं सीमाएं हैं, हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो कहां तक है। और यहां पर चाइना जो गवर्नमेंट है, उनकी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपना नया मैप लॉन्च किया और वो मैप बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। और उस मैप में दो बड़ी चीजें हैं। एक तो भारत का अक्साई चाइना का जो रीजन है, अक्साई चीन जिसे कहते हैं, वो वाला रीजन अपने मैप में दिखाया, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश जो 1975 में और 1987 में जो भारत में पहले एज अ यूनियन टेरिटरी ऐड हुआ और फिर उसके बाद वो 87 में एज अ स्टेट बन गया, उसको भी अपना दिखाया है। चलिए जानते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी और क्यों ऐसा कर रहा है डिटेल में। सबसे पहले वो मैप जो मैप चाइना ने रिलीज किया है, आपको ये मैप आई होप क्लियर दिख रहा होगा। अब इस मैप में हमें दो प्रॉब्लम्स हैं, हम उन दो प्रॉब्लम्स को बिल्कुल आइडेंटिफाई करने वाले। भारत का ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा होगा, ये वाला रीजन यहां पर चाइना ने अपने अंडर में ले लिया है, ऐसा बताया जा रहा है उनके द्वारा। और ये वाला जो अरुणाचल वाला रीजन है, ये भी चाइना ने अपने अंडर में ले लिया है। बहुत डिटेल से अभी हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अक्साई चाइना का इतिहास समझते हैं और फिर चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, जब हमारा देश आजाद होता है, कब आजाद होता है? 1947 में हमारा कंट्री आजाद होता है और चाइना आजाद होता है 1949 में। ये तिब्बतियन है, लेकिन मैं यहां पर आपको लिख के बताता हूं। 1949 में 1 अक्टूबर 1949 को चाइना आजाद होता है। अब दिक्कत कहां है? चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत हमारा है, क्योंकि तिब्बत में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का मतलब होता बुद्ध के मठ है। यानी जो मठ जो है वो बुद्ध के टेंपल है, याद रखिएगा, बुद्ध के टेंपल है। अब बुद्ध के टेंपल में जो पूजा करने वाले लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं लामा। क्या बोलते हैं? लामा। हमारे यहां बोलते हैं पंडित जी, वहां बोलते हैं लामा। और लामाओं के जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है दलाई लामा। क्या कहा जाता है? दलाई लामा कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दलाई लामा कहा जाता है। अब दलाई लामा जो है, जो जैसे अपने यहां पंडितों के हेड जिनको महामंडलेश्वर मठाधीश कहा जाता है, वैसे ही वहां दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा ने कहा कि आपने क्लेम तो कर दिया, पर तिब्बत केवल और केवल हमारा है और हम तिब्बत के हैं बाजीराव सिंघम। यह बात चाइना को बर्दाश्त नहीं हुई और चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और कहा तिब्बत में दलाई लामा को पकड़ कर लाओ। दलाई लामा यहां से भागे। अब ये दलाई लामा एक पोजीशन है, यहां समझ लेगा। 5th दलाई लामा यहां से चले और अरुणाचल प्रदेश के एक तवांग जिसको कहते हैं, तवांग एक डिस्ट्रिक्ट है इस समय अरुणाचल प्रदेश में, वहीं से एंटर कर कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे दोस्त? दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उस समय सरकार थी किसकी? ये दिल्ली, ये 1958 की बात बता रहा हूं, 1958 की बात बता रहा हूं। उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमेशा एक बात कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जब 1958 में दलाई लामा औरंगजेब रोड 19 सेक्टर नंबर 19 में पहुंचते हैं और जब दरवाजा खटखटाते हैं तो जब नेहरू जी बाहर आते हैं तो देखते हैं दलाई लामा खड़े हैं। तो दलाई लामा से कहते हैं अतिथि देवो भव, अंदर आइए। अंदर आने के बाद सारी जानकारी लेते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूं हिमाचल के। कहां पर? याद रखिएगा, हिमाचल की धर्मशाला में। और धर्मशाला में दलाई लामा को शिफ्ट कर दिया गया। अब अच्छा, अब हम लोग इतना वॉर में एक्सपर्ट नहीं थे, तो नेहरू जी ने कहा कि हम वॉर में एक्सपर्ट नहीं है, हम आपकी मदद कर सकते हैं, तिब्बत बचाने में थोड़ा असफल रहेंगे। तिब्बत पर आक्रमण कर लिया, तिब्बत को चाइना ने अपना बना लिया। चाइना ने हमसे कहा हमको दलाई लामा वापस दे दो। तो यहां पर हम लोगों ने कह सकते हैं कि कह दिया कि नहीं भैया, जो हमारे यहां आ गया वो शरणागति है और उसको हम वापस करने वाले नहीं है। इसके चलते चाइना ने हम पर अटैक कर दिया। कब? 1962 में। कब? 1962 में। और अटैक जो जगह पर किया, ये अटैक में ये जगह को हथिया लिया और दिस लैंड इज नोन एज अक्साई चाइना। इसको इस समय जाना जाता है
अक्साई चाइना के तौर पर, और जो वॉर हुआ उसको सिनु चाइना या सिनु इंडिया वॉर कहा जाता है। तो आई होप इतनी बात आपको डिटेलिंग में क्लियर हुई होगी कि ये वाला जो पोर्शन है ये 1962 में, फिर इसी के कुछ सालों के बाद जो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे बीच नहीं रहे, इसी सदमे के चलते नहीं रहे, और ये बात देखने को आई कि अक्साई चाइना ने ये हम पर आक्रमण कर दिया और ये वाला पोर्शन उन्होंने क्लेम किया। पर अभी तक भारत भी अपने मैप में दिखाता है, चाइना भी अपने मैप में अब से दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि भारत ऐसा मानता था कि जो वॉर हुआ उसमें वो वॉर नहीं था, आपने जानबूझकर हमसे वो चीज छीनने का प्रयास किया। फिर देश में एक नई व्यवस्था बनने लगी और सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और तब से लेकर हमारी आर्मी और हमारी फोर्स एकदम मजबूत होने लगी और आज हम चाइना का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि अक्साई चाइना क्यों वो अपने मैप में दिखा रहा है। सेकंड थॉट, 1913 और 14 में याद रखिएगा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। 1913 और 14 में ब्रिटेन के यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक सेक्रेटरी साहब थे जिनका नाम था MC, जिनको ऐसे बोलते थे हम लोग, आसान भाषा में बता रहा हूं, मैक महोन। कई लोग मैक मोहन बोलते हैं, इनका नाम मैक मोहन नहीं बल्कि मैक महोन था। अब ये मैक मोहन बोल देते। इन्होंने एक ट्रिटी साइन करी और इस ट्रिटी का नाम था शिमला ट्रिटी। यस, इसको एक भाषा में शिमला ट्रिटी भी कहा जाता है, या फिर एक भाषा में इसको हम लोग जो नया भाषा कहते हैं शिमला सेटलमेंट। शिमला सेटलमेंट के दौरान यहां पर बॉर्डर फिक्स किए गए सबके, और ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ये रेड लाइन को यहां पर भी आपको दिख रही होगी, अरुणाचल प्रदेश में भी ये रेड लाइन दिख रही होगी। इस रेड लाइन को कहा जाता है मैक महोन लाइन। क्या कहा जाता है? मैक महोन लाइन। और इस मैक महोन लाइन को चाइना नहीं मानता है, कहता है कि ये जो शिमला सेटलमेंट हुआ था 1913-14 में, ये आपका तिब्बत के बीच में हुआ था, चाइना के बीच में नहीं हुआ था, इसीलिए हम तो अपनी टेरिटरी मानेंगे भैया, अरुणाचल प्रदेश को भी अपना मानेंगे। ऐसा क्या है अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना बार बार क्लेम कर रहा है, मैक मोहन लाइन को भी फॉलो नहीं कर रहा है? तो मैं भी मैक मोहन ही बोल रहा हूं, मैक मोहन लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। चाइना मान रहा है ऐसा कि हमारा जो बुद्धिस्ट का मठ है, जिसको हम लोग तबंग, ये देखो तबंग जगह दिख रही, तबंग मोनेस्ट्री है, ये हमारे बुद्ध की बड़ी फेमस मोनेस्ट्री है और इस मोनेस्ट्री को हम छोड़ना नहीं चाहते। अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तबंग, और तबंग डिस्ट्रिक्ट में क्या है? बुद्ध की मोनेस्ट्री है, और हम नहीं चाहते कि वो मोनेस्ट्री हमसे छीनी जाए। एक्चुअल में ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है? चाइना हम पर यहां से अटैक करेगा, यहां पर हमने पूरी फोर्स लगा के बिठाई है। चाइना यहां से अटैक कर नहीं सकता क्योंकि यहां पर तिब्बत की जो बड़ी बड़ी कह सकते हैं हम पर्वताकार आकार है, जो कह सकते हैं पर्वत है, उन पर्वत की वजह से एयर अटैक हम पर हो नहीं सकता। अटैक करने की एकमात्र जगह है अरुणाचल प्रदेश से अटैक करें। इंडिया का सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट है वो है तवांग। तवांग में हम लोगों ने पहले ही लोग बिठा रखे हैं, और अगर चाइना कुछ गड़बड़ करता है तो हम पूरे चाइना पर अटैक कर सकते हैं। देखो ये पूरे चाइना पर अटैक हमारा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक सेंटर पॉइंट पकड़ रखा है जिसका नाम है तवांग। अब चाइना ये कह रहा है कि ये मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहां से खतरा है किसको? चाइना को। किससे खतरा है? इंडिया से खतरा है। क्योंकि और साथ ही साथ एक खतरा तो कैसा है? एक खतरा है ऐसा कि हम लोग अटैक कर सकते हैं। दूसरा खतरा ये है कि जो हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के, वो सब के सब यहां ताइवान तिब्बत जा जाकर इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि तिब्बत में कोई रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी लोग खड़े हो जाएं और वो चाइना से कहने लगे कि तिब्बत हमारा है और हमें वापस कर दो। समझ आ रहा है या नहीं? तो यहां पर एक सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट है वो तवांग है, और तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और अब चाइना कह रहा है कि मुझे मेरा तवांग वापस चाहिए। और नए मैप में दो चीजें और भी इन्होंने दी हैं, और वो दो चीजों के बारे में मैं विस्तार से अभी बताऊंगा। अब कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर आनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग है उसको चाइना को दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि आप मैप में दिखाने से कुछ नहीं होता, रियलिटी देखो, वो हमारा राज्य है, हमारा राज्य रहने वाला है। अब मैप में दिखाकर हमें कह सकते हैं हमें वो क्या बोलते हैं
उत्तेजित ना करें, हमें कह सकते हैं वॉर के लिए प्रोत्साहित ना करने लगे, हमें ये सब नहीं करना है। साथ ही साथ जब G20 की जो समिट हो रही थी फाइनल, ये हमेशा चाइना की आदत है कि जब भी हम लोग कोई बड़ा काम करने वाले होते हैं वो मैप रिलीज कर देगा, या फिर हो सकते हैं मैप महून लाइन पर छोटा हलचल कर देगा, तो हम लोगों का जो ध्यान है ग्रोथ से वो हटकर वॉर की तरफ शुरू हो जाता है कि हम डिफेंडर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो। ये चाइना की हमेशा स्ट्रैटेजी रही है। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये जो नया मैप लॉन्च हुआ है, इस नए मैप में आप लोगों ने देखा होगा ये ईस्ट चाइना रीजन देखा होगा, ये ईस्ट चाइना सी है और ये साउथ चाइना सी है। अब यहां पूरा नहीं आ सकता था, इसलिए मैं डिटेल में यहां पर आपको बता रहा हूं। जो साउथ चाइना रीजन है इसको मैंने देखो यहां पर ले रखा है, तो जो साउथ चाइना जोन है इसमें 9 डॉट्स बनाए गए हैं, इनको बोलते हैं 9 डॉट्स लाइन। इसमें डिसाइड करता है कि चाइना का ये जो रीजन है ये कहां कहां तक फैला हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 डॉट्स लाइन बनाई गई है। और ये लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। जितने लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, ये 9 डॉट्स लाइन में डिफाइन है कि साउथ चाइना सीज कौन कौन सा है। अब इन्होंने क्या 9 डॉट्स लाइन को चेंज करके 10 डॉट्स लाइन कर दिया। और 10 डॉट्स लाइन में अगर हम इसको यहां पर देखना चाहें तो ये जो ये आपको ताइवान वाला रीजन दिख रहा होगा, इन्होंने ऐसे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए इसको भी अपने अंडर में ले लिया। मतलब यहां ये कहना चाह रहे हैं कि हांगकांग के बाद यहां जो ताइवान है उसको भी हम अपना बना लेंगे। और 10 डॉट्स यहां पर अपने नए मैप में दिखाएं। अभी तक कितने डॉट्स से? 9 डॉट्स से, अब 10 डॉट्स दिखा रहे हैं। जितना बड़ा समंदर होगा उतना बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज मिलना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा समंदर होगा उतना प्रोडक्शन होगा प्राइमरी सेक्टर में, और वो प्रोडक्शन पूरा का पूरा चाइना अपने पास रख लेगा। साथ ही साथ चाइना ने कहा है कि हमारा जो रीजन है ये वाला 10वां डॉट जो यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं, यहां पर देखिए यहां से जो अपना डॉट, ये जो ऊपर की तरफ एक डॉट बढ़ाया और ये जो ऊपर की तरफ एक डॉट बढ़ाया, उसमें क्या है? ताइवान को भी इन्होंने अपने हिस्से में ले लिया और कहा कि अब ताइवान हमारा है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेंगे वो ताइवान पूरा हमारे अंडर में काम करेगा। तो ये आई होप आपको समझ में आएगा चाइना ने नया मैप क्यों रिलीज किया। क्योंकि जितना बड़ा अपना लैंड मास होगा उतना बड़ा कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उतना बड़ा हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उतना हम जीडीपी में ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये बात क्लियर हुई होगी। साथ ही साथ एक न्यूज और अभी जो मैंने आपको डिटेल में बताई है वो यहां पर आपको दिखी होगी कि कब हम लोगों ने कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारे साथ विलय हुआ था। तो 1972 में अरुणाचल हमारे साथ विलय हुआ था एज अ यूनियन टेरिटरी, और 20 कह सकते हैं फरवरी 1987 को हमारा एज अ 24 स्टेट के तौर पर इंडिया में विलय हो गया था। और 24वां उस समय के दौर पर 24वां स्टेट बन चुका था। कौन? अरुणाचल प्रदेश। और जो मॉनेस्ट्री की हम बात कर रहे थे वो मॉनेस्ट्री की पिक्चर यहां पर है जिसका नाम है तवांग मॉनेस्ट्री। ठीक है ना। अब आगे चलते एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में जानते हैं कि चाइना के जो कह सकते हैं सी जिनपिंग साहब हैं, ये अटेंड नहीं करेंगे G20 की समिट। क्या नहीं अटेंड करेंगे? G20 की समिट अटेंड नहीं करेंगे, जो कब होने वाली है भारत में। जो कह सकते हैं, हाँ बेटा कमेंट बॉक्स में सर, चलो ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। द वे यू आर टीचिंग इज वेरी कह सकते हैं, मैडम राज सिंह है लिख रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, थैंक यू सो मच। 9 और 10 सितंबर को हम लोग जो कह सकते हैं G20 प्रेसिडेंसी की मीटिंग है या समिट है उसको कंडक्ट करने वाले हैं प्रगति मैदान में। कहां पर? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में करने वाले हैं। और इसमें चाइना पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रसिया भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। चाइना ने भी अब मना कर दिया कि चाइना से रिप्रेजेंटेटिव कोई आएंगे, पर जो सी जिनपिंग साहब है वो नहीं आने वाले हैं। मोंग जियोंग आपने सुना होगा, डेंग जियांगपिंग, ये सब लोग बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी लोग रहे जिन्होंने चाइना को कह सकते हैं 50वीं अर्थव्यवस्था से उठाकर सेकेंड अर्थव्यवस्था तक बना दिया। भारत में भी अब कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है और जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, और आगे भी जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में आप लोग विस्तार से बताइएगा, और ये बताइएगा जरूर कि हमारा जो मैप है वो मैप तो अखंड भारत का है, सपना है अखंड भारत का हम लोगों का। इसीलिए तो न्यू पार्लियामेंट हाउस में अखंड भारत की फोटो लगाई गई है। वहां पर जो अखंड भारत की फोटो देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि हमारी बाउंड्रीज कहां तक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए आप लोगों को अखंड भारत बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।